नाम दोस्तों, मैं अरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं वीडियो लेट डाल रही हूँ, हालाँकि तबीयत बहुत ही डाउन था, लेकिन फिर भी वही है कि डिवाइन ने कहा कि अर्जेंट मैसेज देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मेरी वॉइस से लग भी रहा होगा, तो प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा एंड अपना मैसेज लेकर आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे कि सभी को पता है, फुल मून की एनर्जी है और साथ में हमारे, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, वननेस की एनर्जी शुरू हो चुकी है। वननेस यानी कि आपके जो थॉट्स हैं, आप दोनों के, यानी आपका और आपके पार्टनर का एक लेवल पे चल रहा है। और साथ में आप दोनों के, मान लो कि हमारी फैमिली यहाँ पे कोई पर्पस कर रही हैं, तो हमारे जो मैस्कुलिन हैं वो भी कुछ ना कुछ अपने पर्पस से रिलेटेड कोई ना कोई काम करना शुरू कर देंगे। इस फुल मून से उनकी एनर्जी इस तरीके की हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जभी भी हमारा कोई पोर्टल खुलता है या न्यू मून फुल मून आता है, तो हमारे चक्रास पे, यानी कोई ना कोई चक्रा हमारा इफ़ेक्ट में आता है, यानी कि उस चक्रास पे वो एनर्जी आना शुरू हो जाती है, या वो चक्रा हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो यही मैं कहने आई हूँ कि ये जो फुल मून है ये आपका क्राउन चक्रा से रिलेटेड है। और क्राउन चक्रा से जब रिलेटेड है तो आपका क्राउन चक्रा प्लस थर्ड आई चक्रा, ये दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट रहेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा चक्कर जैसा या फिर लो जैसा फील हो सकता है, या फिर आपको बीपी डाउन या बीपी हाई जैसा फील हो सकता है, या फिर आपको पेन हो सकता है, यानी कि हेड में आपको बैक साइड से पेन हो सकता है, यानी कि पीछे की तरफ से, सर की तरफ से, या किसी को एक साइड से या लेफ़्ट से या राइट से पेन हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। आपके लिए फ़िलहाल के लिए यही मैसेज है कि आपको इस कंडीशन में रेस्ट करना है, क्योंकि ये चक्रास की एनर्जी क्यों इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये इसलिए मैं बताने आई हूँ कि इस बार का जो मून है, आप सभी को पता है, ये वननेस को लेकर के आया है, यानी कि आपके अंदर की फैमिली मैस्कुलिन को, एनर्जी को भी वननेस में लेके आएगा, साथ में आपके रिलेशनशिप को भी एक लेवल पे लेके आएगा। तो यानी कि अब आप देखोगे आने वाले समय में कि आप सभी के तरफ, ना केवल ह्यूमन बीइंग, या बल्कि आप अर्थ पे जो भी यहाँ पे एनिमल हैं, जो भी हैं, जितने भी लोग आपको यहाँ पेन में नज़र आ रहे थे अभी रिसेंटली, उन सब की लाइफ में एकदम से चमत्कार घटेगा, या एकदम से एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो वो सब लोग ना अभी अपनी लाइफ में इस तरह से डेडिकेट हो जाएंगे कि वो सभी अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे एंड अपने जीवन को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए आपको नज़र आएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो अपनी फैमिली में, तो आपके फैमिली में ही से ही पता चल जाएगा आपको कि आपके भाई या आपकी मम्मा या कोई भी है, सब लोग जो है ना, एक डेली रूटीन जो कभी फॉलो नहीं कर पाते थे, अभी आजकल में रिसेंटली में वो फॉलो करना शुरू कर दिए हैं एंड अपने जीवन को लेकर के बहुत सारे सवाल उनके मन में जन्म लेना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि सभी की एनर्जी जो है, जैसे ही हमारे ये जो ट्विन मेंबर्स हैं, सभी ने इस एनर्जी को रिसीव किया एंड अपने अपने लेवल पे इसको बैलेंस बनाए रखा एंड अपने आप को सभी चीज़ों से डिटैच करते हुए, सभी चीज़ों से हील करते हुए, आपने इस एनर्जी को इस लेवल तक लेके आए कि वननेस वाली एनर्जी में आ गए हैं। जब आप वननेस की एनर्जी आपने रिसीव की है, तो जैसे ही यहाँ पे हमारे स्टार सीड भी इस एनर्जी से बिलोंग करते हैं, तो यानी कि स्टार सीड, स्पिरिचुअल, या मैं कहूँ ट्विन फ्लेम मेंबर, ये सभी यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी को रिसीव करने वाले होते हैं। जो सबसे पहले जब गेटवे होता है या कोई पोर्टल खुलता है या न्यू मून फुल मून कोई एनर्जी हमारे लिए क्रिएट करता है, तो हम सबसे पहले इस एनर्जी को रिसीव करते हैं। उसके इफ़ेक्ट जो भी होते हैं, सबसे पहले हम लोग जो असेंडेड होते हैं वो इस एनर्जी को लेकर के और उसे बहुत प्योरीफाई करके इसको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जो काम हम सबको करना था वो हम अपने लेवल पे कर भी रहे हैं और अधिकतर हमने कर भी दिया है। तो अब जैसे जैसे ये एनर्जी है वो हमारे थ्रू रिलीज़ हो रही है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एक जगह ही रह रहे हैं, आप काम भी करते हैं, आप कहीं बाहर भी जाते हैं, तो आपके थ्रू वो एनर्जी जो है बाहर भी रिलीज़ हो रही है। यानी बाहर भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, बस नॉर्मली बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गाइडेंस दे रहे हैं।
तो उस तरीके से भी आपकी एनर्जी जो है आप डिलीवर कर रहे हैं। तो यानी कि हम सब एनर्जी डिलीवर का इस टाइम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी को आप वननेस की एनर्जी में पाएंगे, यानी कि एकता की एनर्जी अब आप देखेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में या किसी इंसान से या किसी से भी बहुत ज़्यादा झगड़ा रखते थे, या फिर उनके प्रति मनमुटाव रखते थे, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आपका ही कोई मनमुटाव था, या पेरेंट्स को आपसे कोई शिकायत थी, तो उनकी एनर्जी में भी आप चेंजेस देखेंगे। बल्कि अब आपको आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और आपको इन्वायरमेंट भी सपोर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे सब एनर्जी सपोर्टेबल वाली रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको आगे की भी एनर्जी बता रही हूँ जो आपको रिसेंटली अभी पता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आपको आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि वननेस की एनर्जी में सब लोग आ रहे हैं, तो जैसे ही हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इस रोल को प्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको पेन फील हो रहा है और आपको हेडेक हो सकता है, आपको लो फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि बॉडी में बहुत वीकनेस हो गई है, जबकि वीकनेस है नहीं, बस आपको फील हो रहा है एनर्जी लेवल पे, अपनी बॉडी लेवल पे। बट अगर ऐसा भी आपको है ना, तो आपके लिए यस यही मैसेज है, रेस्ट कीजिए, जितना हो सके अपने कंफर्ट जोन में जाइए थोड़े समय के लिए। जितना अपने आप के साथ में रहेंगे उतना इस एनर्जी को प्योरीफाई करेंगे, जितना ही इस एनर्जी को रिसीव करेंगे एंड इसको हील करके बैलेंस करके आप इसे डिलीवर कर पाएंगे। तो यानी कि एक तरह से आप यहाँ पे सोल पर्पस भी पूरा करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके मैस्कुलिन भी कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करेंगे जो सोल पर्पस से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगी कि इस बार का जो फुल मून है ये हमारे माइंड पे यानी कि क्राउन चक्रा पे और थर्ड आई पे क्यों आया है। तो जैसे ही यहाँ पे आना शुरू हुआ है, तो यानी कि हमारे कुछ ऐसे विज़न थे जो हमें कभी क्लियर नहीं हुआ करते थे, या कोई ऐसी चीज़ें थी जो बहुत समय से नहीं हमें समझ में आती थी, तो अब आपको विज़न आना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को विज़न बहुत समय से नहीं आ रहे हैं उन लोगों को विज़न्स आ सकते हैं। ठीक है, और विज़न्स भी कुछ ऐसे होंगे जो अटपटे होंगे, यानी कि उसका कोई सर पैर ही नहीं होगा। आप बोलेंगे कि यार ये क्या ही सपना था, लेकिन उसका भी कोई ना कोई मीनिंग होगा। बट आपको उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है, आपको उस ड्रीम को अपने नोट करना है किसी भी चीज़ में, और उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा 2 दिन में या 3 दिन के बाद उस दोबारा उस लिखे हुए ड्रीम्स को तो आप डिकोड कर लोगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। एंड क्राउन चक्रा जैसे मैंने कहा की एनर्जी आपकी रिसीव कर रहे हैं, तो ये जो क्राउन चक्रा आपका इस फुल मून को रिसीव कर रहा है, एनर्जी को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा जो पिछले आपने मून्स में अगर देखा होगा, न्यू मून फुल मून में बहुत ज़्यादा पर्जिंग एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत रही होगी। लेकिन इस बार की फुल मून में ओवर थिंकिंग थी, लेकिन इतनी लेवल की नहीं थी कि आप उससे इफ़ेक्ट में आ जाएं। पर्जिंग थी लेकिन इतनी लेवल की नहीं थी कि आपको पूरी दुनिया से डिटैच कर दिया जाए। जैसे कि पहले होता था कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते थे एंड आपको कुछ समझ में ही नहीं आता था और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप परेशान भी रहते थे। अभी का जो मून था ये बहुत सारी चीज़ों को आपको समझा के जाएगा एंड बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा थर्ड आई एंड क्राउन जो एक्टिवेट हुआ है वो आने वाले पोर्टल के लिए रेडी हुआ है। आपको पता है कि जैसे ही ये 29 डे का जो डेट निकलेगी, ये डेट निकलते ही आपके जीवन में इतने सारी चीज़ें, मतलब एक कह सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग में कहेंगे कोइंसिडेंट, लेकिन वो कोइंसिडेंट नहीं होगा, वो डेस्टिनी होगी आपकी। जो आपने अपने अपने काम किए हैं, अपने अपने लेवल पे जो भी आपने कुछ किया है उसका रिवॉर्ड मिलना अब आपको शुरू हो जाएगा। फिर चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे हो, फिर चाहे वो कैरियर पे हो, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपने जितना भी कुछ किया है वो आपको पे आउट होना शुरू हो जाएगा, यानी आपको डिवाइन जो है उस एनर्जी का पे करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ये रहेगी कि यहाँ पे कुछ फैमिलीन अभी भी अपने कुछ गलत साइड से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है सभी नहीं हो, लेकिन मैं कुछ के लिए कहना चाहूँगी कि ऐसे ही कल मेरी सोल फैमिली मेम्बर से एक से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा वो बहुत ही प्यारी एनर्जी में चल रही हैं, मैं नाम शेयर नहीं करूँगी इधर, इतनी प्यारी और इतना कनेक्टेड हैं वो डिवाइन के साथ में कि उनका कुछ मतलब कह सकते हैं कि वो अपने लेवल पे बहुत ही अच्छे से डिवाइन से कनेक्टेड हैं एंड डाउनलोडिंग भी उनको हो रही है, और साथ में उनके पार्टनर भी उन्हें कमिटमेंट दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी अननेसेसरी एनर्जी उन्होंने कंज्यूम की, ऐसी किसी
चैनल के थ्रू। चैनल का मुझे नाम भी नहीं पता है वैसे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया कि एक तरह से किसी ने ऐसे बहुत सारे शब्द बोले थे कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, वो उनका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आपको चीट कर देंगे, इन ऑल दैट पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। तो ये चीज़ उन्होंने रिसीव की और फिर उसके बाद उनकी लाइफ में पर्जिंग आ गई एंड वो डीमोटिवेट हो गई। तो मैं आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, माई डियर सोल फैमिली, कि किसी भी चीज़ को, अननेसेसरी एनर्जी को अपने अंदर नहीं लेना है। ये वक्त है अपने आप को प्योरीफाई करने का, अपने आप को बैलेंस करने का, अपनी चीज़ों को समझते हुए, अपने विवेक के साथ, अपने नॉलेज के साथ समझ के चीज़ों को कंज्यूम कीजिए एंड आगे बढ़िए। क्योंकि अननेसेसरी एनर्जी कंज्यूम करने से भी हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ना कि वो बंदी इतना अच्छी एनर्जी में थी और बस किसी का सुना और वो उसने सोचा कि मेरा पार्टनर ऐसा हो सकता है। तो किसी की बातों से अपने आप को परेशान मत कीजिए, अपने प्यार पे एंड अपनी अपनी डिवाइन पे फेथ रखिए, तो आपकी कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। तो आपको कुछ भी अननेसेसरी नहीं लेना है, आपको वही लेना है जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो ये चीज़ बताना मेरे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जिस तरह से उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट आ गया एंड वो अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा-सा परेशान हो गई थी, इनको लगा कि कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं। तो इस तरह से आपको परेशान नहीं होना है। इतने लेवल पे आकर के, इतने हाई लेवल पे पहुंचकर भी आप अगर इस तरह की एनर्जी में जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है, या फिर कह सकते हैं कि फिर आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखना है, अपने प्रेम पे भरोसा रखना है। अपने पार्टनर पे भी मत सोचिए, आप अपने प्यार पे भरोसा रखिए। आपका प्यार इतना मुकम्मल है, आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरी दुनिया दुनिया जीत सकता है। आपकी प्यार की एनर्जी अगर आप अच्छे से कनेक्ट करते हैं अपने अंदर, तो ये एनर्जी बहुत बहुत लेवल पे पूरी दुनिया को हिला सकती है। कहते हैं ना कि प्यार की ताकत इतनी बड़ी है कि ईश्वर भी झुक जाते हैं। तो अपने प्यार पे भरोसा रखिए और सारी चीज़ों को देखते हुए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप देखिए मत, कुछ चीज़ें देखिए, आप कोर्स देखिए अगर आपको है मन में, लेकिन वहाँ से वही लीजिए जो आपके लिए है। नहीं है तो उनको थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड देते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपकी लाइफ जो है ना, इतनी सस्ती या इतनी कम लेवल वाली नहीं रह गई है कि आपको हर किसी चीज़ या हर किसी इंसान की एनर्जी रेजोनेट कर जाए, हर किसी की चीज़ रेजोनेट कर जाए, या हर किसी का नॉलेज आपको रेजोनेट कर जाए। क्योंकि आपकी एनर्जी अगर आपने अंडरस्टैंड की हो तो आपको अपने हाई लेवल की एनर्जी, हाई लेवल की एनर्जी से ही कनेक्ट होना आप पसंद कर पा रहे हैं। लो एनर्जी जैसे ही आती है आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ है जो मेरे लिए नहीं है, आप आगे बढ़ जाते हैं। यही चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो आपके लिए है वो आपको रखना है, जो आपके लिए नहीं है उसके लिए बुरा नहीं कहना है, बल्कि उसके लिए थैंक यू कहना है एंड ग्रेटिट्यूड पे करके जाना है। क्योंकि बेशक वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए हो सकती है, बट अगर वो आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ उससे आगे बढ़िए, अपने प्यार पे भरोसा रखिए और इस प्यारे से फुल मून की एनर्जी पे अपने आप को हील करते हुए बैलेंस कीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपके थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे, तो जितना हो सके आराम करते हुए, लेटते हुए या सोते टाइम या जब भी आपको मौका मिले, बस अपने थर्ड आई को महसूस कीजिए, अपने क्राउन को महसूस कीजिए, उसकी एनर्जी को बहुत हम्बल एनर्जी से, बहुत अनकंडीशनल एनर्जी से फील कीजिए। आपका पेन, आपकी घबराहट इमीडिएटली ठीक हो जाएगी एंड आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही हाई वाइब्रेशन को शिफ्ट कर लोगे इस फुल मून पे। और जब आपका ये फुल मून निकलेगा तो यानी आने वाला फिर 15 डेज़ जो है, जो ये प्रोसेस रहेगा, जब हमारा मून घटेगा, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आपकी घटना शुरू हो जाएंगी और जो इस समय आपने इस एनर्जी पे फोकस किया है, ये एनर्जी आपकी इम्ब्रेस होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आज और कल जो भी आप जिस एनर्जी पे आप फोकस करेंगे, वो एनर्जी आपके लिए बढ़ना शुरू हो जाएगी अगले आने वाले समय के लिए। तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बल्कि हम्बल रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, खुश रहते हुए उस एनर्जी को बस फील करना है। और कोई मंत्र जाप वगैरह नहीं करना है। आराम से बैठ के, लेट के बस अपने आप को फील करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही। सॉरी लेट वीडियो आया,
और जो भी है कमेंट में करके मुझे बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप कमेंट करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है। और सच कहूँ तो मैं आप सबके वजह से हूँ, क्योंकि आप सब इतनी हाई एनर्जी में चल रहे हैं कि मुझे इसलिए वो एनर्जीज़ डाउनलोड होती हैं, एंड मुझे यूनिवर्स इसलिए वो सारी चीज़ें या रास्ते दिखाते हैं ताकि मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। क्योंकि आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड कि आप इतनी प्यारी एनर्जी में हैं, जिसका मैं मीडियम बन पाई हूँ आप तक वो मैसेजेस देने के लिए। तो इसी के साथ मैं चलना चाहूँगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अपने आप को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए किसी भी वजह से। आप अपने आप में नंबर 1 हैं। अपने आप को पहचानना है और अपने साथ आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ बाय बाय।